लव मैरिजेस के फ्लॉप होने की क्या वजह है? देखिए, जब हम अरेंज मैरिज और लव मैरिज का कंपैरिजन करते हैं, हुँ, तो अरेंज मैरिज को बचाने वाले ज़्यादा होते हैं। हुँ, लव मैरिज पे सुनाने वाले ज़्यादा होते हैं। सही। जिन लोगों ने हालाँकि होनी तो शादी मोहब्बत की ही चाहिए, हुँ, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जब मोहब्बत की शादी करके कोई आता है, तो वहाँ अगर हमारे इर्द-गिर्द लोग उसे बचाने के लिए खड़े हो जाएँ, तो उससे बेहतर शादी कोई नहीं होती है। हुँ, वहाँ ताने मारना, ये करना, असल में तो अरेंज मैरिज एक दुरुस्त मैरिज नहीं होती। हुँ, असल मैरिज तो वही होती है ना जिसमें आप किसी को चाहते हैं और आप उसके साथ जाके शादी करते हैं। लेकिन चाहत के वक़्त कभी नजम मियाँ मैं फ़ायदा उठाते हुए अर्ज़ करूँगा, वो ये नहीं है कि आप किसी को 1-2 बरस चाहते रहें और फिर जाके उसके साथ शादी करें। हुँ, वो 1-2 बरस में वो जो दरियाफ़्त का अमल होता है, वो हुँ, तकरीबन मुकम्मल हो चुका होता है। ओके। शादी से मोहब्बत असल में शुरू होती है। हुँ, हमारे यहाँ शादी पे वो ख़त्म हो जाती है। हुँ, तो उसके नतायज फिर वही निकल कर आते हैं जो लव मैरिज की सूरत में कि बहुत जल्दी खुला की तरफ चले जाते हैं या तलाक की तरफ चले जाते हैं। चूँकि एक दूसरे का इल्म हो चुका होता है, हुँ, तवक्कुआत की नौइयत और तर्ज की होती है, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो फिर बहुत जल्दी एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हें इस बात का इल्म था ना, हुँ, तुम्हें तो पता था ना मैं ऐसी हूँ, हुँ, तुम्हें तो पता था ना मैं ऐसा हूँ। और हुँ। जब वो पता था है, उसके बाद दोनों को लग पता जाता है। वो फिर मामलात को उस तर्ज पर नहीं देख पाते। अब देखिए, जब 2 लोग एक दूसरे के रिश्ते में जुड़ते हैं, तो दोनों ज़िम्मेदार भी होते हैं, दोनों ज़िम्मेदारियाँ भी होते हैं। हुँ, अब होता ये है कि जब दोनों ज़िम्मेदारियाँ बन जाएँगे, तो ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? हुँ, होता ये है कि एक को एक वक़्त में ज़िम्मेदार होना तो एक को ज़िम्मेदारी बनता है। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि ज़िम्मेदार जब ज़िम्मेदारी से उलझ पड़ता है, वो हुँ, खुद ज़िम्मेदारी बन जाता है। और बिल्कुल यहाँ सही। मर्द का बड़ा किरदार है। हुँ, लव मैरिज को सँभालने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है, तो वो मेरे तजुर्बे में, मशाहिदे में, वो मर्द का होता है। हुँ, चूँकि औरत जज़्बात का मजमूआ है, ओके। उससे तो तवक्को भी यही रखे, उसकी बेवकूफ़ी से तो मोहब्बत होती है। हाय! वही तो उसकी मासूमियत होती है जिससे आपको मोहब्बत होती है। और आप हुँ, कहते हैं वो अक्ल के उस मेयार पर पूरी उतरे जो मेरा है। हुँ, वो अगर उस पर पूरी उतरेगी तो वो फिर औरत थोड़ी रहेगी। हुँ, देखिए ना, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल गलती दुरुस्त है। उसकी मासूमियत है ना। वो हुँ, यानी उस बात पे आपके साथ चिढ़ जाएगी जिसके ऊपर आपको बाद में खुद भी हँसी आ रही होगी, शायद थोड़ी देर बाद उसे भी हँसी आ रही हो, हुँ, कि मैं किस बात पर इससे नाराज़ हो गई थी। हुँ, तो उसी को तो आपने चेरिश करना होता है मोमेंट को, और सही। वही चीज़ उसको याद रहती है। मसलन वो आपने सुन रखा होगा, ज़ाहिर है आप तो माशाल्लाह गज़ब के अदीब हैं। वो अगर वो पूछ ले मुझसे, हाँ, तुम्हें किस बात का गम है? तो फिर किस बात का गम है अगर 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 वो, वो पूछे। या वो दूसरा वो जो है कि उसने पूछा जनाब कैसे हो? हुँ, अब इस खुशी का हिसाब कैसे हो? हाय, हाय! तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो एक खातून को चाहिए। तो लव मैरिज वालों को कोशिश करनी चाहिए, मर्द को मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, हुँ, कि उस ज़िम्मेदारी को और बड़ी ज़िम्मेदारी समझ के निभाए। चूँकि लव मैरिज के 2-4 साल अच्छी तरह 2 साल भी गुज़र जाए, तो हुँ, वो बड़ी शानदार ज़िंदगी होती है। लेकिन ये जो 6-8 महीने के अंदर इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं, वो फिर खुला पे ख़त्म होते हैं। इसलिए हमारे पास जितने भी जोड़े आते हैं लव मैरिज वाले, हम उन्हें कहते हैं कम से कम पहले बरस बच्चा पैदा